डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये आपका पहली पोएट्री है। इसका हम समरी को देखने वाले हैं। ठीक है। ऐसे तो ये जो आपका पोएम है ना, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे इस पोएम का लाइन एक्सप्लेनेशन हो, या फिर आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नज़रिए से ये पूरा का पूरा चैप्टर यानी पूरा का पूरा पोएट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है। चलिए अभी फ़िलहाल समरी पे आते हैं। तो यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, जब भी आप कोई भी समरी लिखें तो आपको ये बातें याद रखनी है कि पहले के 2 या 3 लाइन में आपको उस पोएट्री का नाम, पोएट्री का टाइप, पोएट का नाम, पोएट का टाइप, इस तरीके के बातों को आपको लिखना है। जैसे इस समरी में मैंने यहाँ पे लिखा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। मतलब जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है एक प्रेम कविता है, विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाई द मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, जो कि एक आध्यात्मिक कवि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा अंक देगा। ठीक है। अब आगे के जो लाइंस होंगे ना, उसमें आपको क्या करना है कि जो पोएट्री में जो बातें कही गई है उसी को अपने तरफ से एक्सप्लेन करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, इन दिस प्रेजेंट पोएम, मतलब इस वर्तमान कविता में द पोएट टॉक्स अबाउट लव। मतलब ये जो पूरा का पूरा पोएट्री है ये एक प्यार पे है। कवि अपने प्रेमिका को जो बातें बताते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे बताएंगे कि द पोएट टॉक्स अबाउट लव का मतलब कवि प्यार की बात करता है। ठीक है। अब आगे का लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज डिपार्चिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम। वह अपनी प्रेमिका से बहुत ही कम समय के लिए अलग हो रहे हैं। ठीक है। आगे का लाइन है, ही सेज डैट, कभी कहते हैं कि सेपरेशन इज जस्ट लाइक ए शॉर्ट स्लीप। मतलब जो अलगाव है, मतलब एक दूसरे से अलग होने का जो प्रोसेस है, ये एक प्रकार का शॉर्ट स्लीप है, मानो हम थोड़ी देर के लिए सो गए हैं। नॉट द एंड ऑफ लव, अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कहते हैं कि ये प्यार का अंत नहीं है, हम तुमसे अलग हो रहे हैं, ये एक समझो हम थोड़ी देर के लिए सो रहे हैं। ठीक है। आगे का लाइन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट डेथ इज सर्टेन, कवि के अनुसार मृत्यु क्या है, निश्चित है ना हर कोई को। तो वही बात मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। एंड इट, ये इट आया है डेथ के लिए, इट विल पार्ट देम इन द एंड, और ये जो मृत्यु है एक दूसरे को अलग कर ही देगा एंड में, मतलब लास्ट में। ठीक है। एक दूसरे को मतलब दोनों प्यार करने वाले प्रेमी को। ही विल रिटर्न टू हर सून, कभी यहाँ पे क्या बोले थे, कविता में क्या बोला गया था कि मैं वापस जल्दी लौट आऊँगा, क्योंकि मेरे पास सूर्य से ज़्यादा इच्छा भी है और ज़्यादा तुम्हारे लिए चाहत भी है। तो वही लाइन को यहाँ पे लिखा हूँ, ही विल रिटर्न टू हर सून बिकॉज ही हैज़ मोर डिजायर एंड सेंस दैन सन, है ना। तो आप इस लाइन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि कविता में अपनी यात्रा को कभी सूर्य के जो डिजायर है और सूर्य का जो सेंस है, या फिर सूर्य का आने और जाने का प्रोसेस है इवनिंग और मॉर्निंग में, उससे तुलना करते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते थे। आगे का लाइन में मैंने लिख रखा है, द पोएट फील्स हर्ट एंड अनलकी व्हेन हीज बिलव्ड साई एंड बीप्स एंड काइंडली काइंड। मतलब कवि को दुख पहुंचता है और अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं जब उनकी प्रेमिका रोती है, आहें भरती है, और वो कैसे रोती है, अनकाइंडली काइंड, मतलब पूरा निर्दय होकर। आगे का लाइन है, इफ़ सी लव्स हिम, कहता है कि अगर उनकी प्रेमिका उतना ही प्यार की होती, इफ़ सी लव्स हिम एज मच एज सी सेज,
क्योंकि पोएट वहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना कि अगर तुम मुझे उतना ही प्यार करती है तो तुम रो मत, क्योंकि जब तुम रोते हो ना तो मुझे भी दर्द होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह जितना कहती है अगर उतना प्यार करती तो उसे यानी उनकी प्रेमिका को शी शुड नॉट साइज एंड बिप्स, तो उन्हें ना ही आहें भरनी चाहिए और न ही रोनी चाहिए। बिकॉज बाई डूइंग मतलब ये सब करके शी विल बेस्ट अवे हर सेल्फ, ये सब करके उनकी प्रेमिका खुद को बर्बाद कर रही है। और खुद को बर्बाद कर रही है इसका मतलब जॉर्डन को भी बर्बाद कर रही है, क्योंकि वो तो उनसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे का लाइन में है ही प्रोहिबिट्स हर फियर्स एंड मिसफॉर्चून अबाउट हीज लव, मतलब यहाँ पे बताया ये गया है कि वो मना करते हैं, कभी है जो मना करते हैं कि तुम मेरे बारे में नहीं चिंता करो, और जो मेरे बारे में जो भी डर है मैं बाहर जा रहा हूँ उसके लिए जो भी तुम्हारे मन में जो डर है, जो मिसफॉर्चून है, जो तुम गलत सोच रही हो कि आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा प्यार ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी जो सोच रही है उसे सोचना बंद करो। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट में लिखा हुआ ही फाइनली सेज, मतलब वो लास्ट में कहते हैं दैट दोज हु लव ईच अदर, अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कहते हैं कि वैसे लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, नेवर पार्टेड, जो कभी अलग होते ही नहीं, कभी बिछड़ते ही नहीं, बट ऑलवेज अलाइव आफ्टर देयर डेथ, बल्कि जो दो लोग अच्छे प्रेमी होते हैं वो मृत्यु के बाद भी अपने प्रेमी के लिए जिंदा होते हैं, उनके लिए अमर होते हैं। ठीक है, और लास्ट के लाइन में 2-3 लाइन में उस कविता की पूरी निचोड़ को आपको लिखना है कि उस कविता किस चीज़ पे बेस्ड है और वो कविता इस सोसाइटी पे या फिर आप पे क्या प्रभाव डालती है। तो इस तरीके से लिखिएगा तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। जैसे कि देखिए लास्ट लाइन में मैं लिख रखा हूँ कि क्लियरली आई मेंट टू से डैट, मतलब स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ या मेरा कहने का मतलब है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ वेरी वंडरफुल पोएम, मतलब एक बहुत ही गजब का कविता है। हिज टीच द रियल मीनिंग ऑफ लव लाइफ, जो कि एक प्रेम जीवन की सच्ची और वास्तविक अर्थ को बताता है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा तो आपको भी अच्छे अंक मिलेंगे। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।